बीजेपी वाले के पास कुछ है अब कुछ है। पूरा सारण तो उन्हीं के पास है। सारण अब ओकर बाप के पास है। सारण तो हमारा पास आ गया, हमारा पास सारण हो गया, हमारा पास है। नफरतवादी जो इसकी बयानबाजी है, नफरत फैलाने वाली। दरिंदा क्यों कह रहे हैं? अभी सिद्ध नहीं हुआ है। ये दरिंदा है ना, तो कैसे दरिंदा होगा? आप इस तरह का बात कोई मानव बोलेगा? सारण के बेटे हैं भाई। सारण के बेटा है कि हमर बेटा है? ये हमर बेटा लगता है। हैं? दिखाओ रे लंगवा रे राजीव प्रताप रूढ़िया, दिखाओ दिखाओ। गुंडाई करता है तुम, गुंडाई। सब निस्वा उतार दबू तोर। उसको अपन राइफला बंदूक पर भरोसा है, हमरा लठिया पर भरोसा है। गुंडाई तोरा दिखाते हैं गुंडाई। हम कह रहे हैं कहा नहीं मम्मा, मारबो करेंगे एकरा, फिर मार जूता का ठीक कर देंगे, मार जूता का ठीक कर देंगे एकरा। राजीव प्रताप रूढ़ी अगर संविधान का हत्या करना चाहेगा तो लालू प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव के समर्थक संविधान की रक्षा करेंगे। भाजपा के द्वारा इस सामंती सोच के साथ लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए, संविधान को समाप्त करने के लिए किया गया यह पहल है। और ये भाजपा की हार जैसे ही स्पष्ट हुई, ये भाजपा के जो सांसद हैं राजीव प्रताप रूढ़ी जी, जो कि भाजपा उम्मीदवार इस बार भी थे, उनके द्वारा उनके जो चिंदी चोर जो लफंगे हैं उसे भेज करके सिर्फ और सिर्फ लोगों को डराने और धमकाने का ये प्रयास है, लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास। लेकिन उल्टा आरोप वो आप ही पे लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि बताए कि रोहिणी क्यों गई थी वहाँ। ये जो आपकी वो कह रहे हैं कि स्क्रिप्टेड था, सब कुछ राजद की तरफ से था। जहाँ राजद रहेगी वहाँ तो घटना होना ही होना है। मैंने रोहिणी जी काहे गई थी? सवाल उल्टा पूछ रहे हैं। तो ओजा पर जितना पदाधिकारी थे वो राजीव प्रताप रूढ़ी के बाप थे का? हैं? ओकर बाप के जगहिया था वो। रोहिणी जी उम्मीदवार हैं वहाँ की, तो जाहिर सी बात है कि उम्मीदवार तो जाएंगे ही ना भाई। लोकतांत्रिक देश में हम लोग रह रहे हैं, संविधान में प्रोटोकॉल बनाया गया है, उम्मीदवार तो बूथ सेंटर तक जाएंगे ही ना। वहाँ पे बूथ कैप्चरिंग की बातें आई थी, भाजपा के लोग बूथ कैप्चरिंग कर रहे थे। अच्छा। उसके बाद इसकी जानकारी जैसे ही डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी को लगा, वहाँ के लोगों ने शिकायत किया तो वहाँ पे पहुंची। ये तो अच्छी बात है। उनका कहना है कि वहाँ गई, जानबूझ के ऐसा क्रिएट किया गया, पटकथा लिख दी गई, बदनाम करने की साजिश चल रही है। रोहिणी जी पटकथा लिखी जी, आरजेडी पे आरोप लगा रहे हैं बीजेपी वाले खुलकर। अरे तो बीजेपी वाले के पास कुछ है अब कुछ है। पूरा सारण तो उन्हीं के पास है। सारण अब ओकर बाप के पास है। सारण तो हमारा पास आ गया, हमारा पास सारण हो गया, हमारा पास है। रिजल्ट से पहले कह रहे हैं। हाँ, पहला ही ना था। सारण के लोगों ने क्लियर कर दिया, तब कल्पना आया। इतना आत्मविश्वास है, लोगों पे हमको भरोसा है। अच्छा। हमको लोगों पे भरोसा है, उसको अपन राइफला बंदूक पे भरोसा है, हमरा लठिया पर भरोसा है। कह रहे हैं सेल्फ डिफेंस पे चला था गोली। 500-600 लोग उनके घर पे चले गए और मनमानी करने लगे और हमला करने लगे, तो सेल्फ डिफेंस पे गोली चली। अच्छा, तो मैंने 500-600 लोग गए। अच्छा, बकायदा वो कह रहे हैं। सीसीटीवी में है उसके पास फुटेज? कह रहे हैं। अरे तो सीसीटीवी में फुटेज सबूत होगा तभी तो कह रहे हैं। हाँ, तो लंगवा तो दिखावा ना था। दिखाओ रे लंगवा रे राजीव प्रताप रूढ़िया, दिखाओ दिखाओ। गुंडाई करता है तुम, गुंडाई। सब निस्वा उतार दबू तोर, सब निशा उतर जाएगा तोर। गुंडाई तोरा दिखाते हैं गुंडाई। हम कह रहे हैं। कहा नहीं मम्मा, मारबो करेंगे एकरा, फिर मार जूता का ठीक कर देंगे, मार जूता का ठीक कर देंगे एकरा। अब धमकाने की बात कर रहे हैं। मर्यादित भाषा में बोलिए। हम मार जूता का ठीक कर देंगे एकरा। अब धमकाने की बात कर रहे हैं। ये हमारे आदमी का गोली मारेगा, हम एकरा चुमा लेंगे? हैं? सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस तो हमरो आपको कोई मारेगा तो आप सेल्फ डिफेंस कीजिएगा ना, आप देखिएगा। हम सोशल डिफेंस के लिए हम कर रहे हैं। अच्छा। हम सोशल डिफेंस के लिए एकरा हम मार जूता का अंधुआ देंगे एकरा। सेल्फ डिफेंस क्या होता है? सेल्फ डिफेंस होता है। आप ये कोई मारेगा तो आप भी तो कीजिएगा। आप ये बताइए ना कि सेल्फ डिफेंस के लिए अगर ये कर रहा था तो क्या इसके पास गार्ड नहीं थे? सरकारी गार्ड थे ना इसके पास जी। तो सरकारी गार्ड से काहे नहीं गोली चलवाया? अगर सेल्फ डिफेंस की बात थी तो 500-600 लोग आ गए, कैसे संभाल? तो वहां पे सरकारी गार्ड कहेंगे ना कि सेल्फ डिफेंस में हुआ है। सरकारी गार्ड कहेंगे ना, सीसीटीवी का फुटेज दिखाएगा नहीं, कैसे सेल्फ डिफेंस में हो गया? यही को जानता है सेल्फ डिफेंस, हम लोग नहीं जानते हैं। कह रहे हैं जहाँ ये पहली बार नहीं हुआ है, 2004 का जिक्र किया कि जहाँ लालू प्रसाद यादव जी रहेंगे या उनसे जुड़े हुए लोग रहेंगे वहाँ तो ऐसा होना तय है। हाँ, तो लालू प्रसाद यादव जी हमेशा संविधान का रक्षा करते हैं
और ये लोग संविधान का भक्षक है, राजीव प्रताप रूढ़ी और भाजपा वाले लोग, तो जाहिर सी बात है राजीव प्रताप रूढ़ी अगर संविधान का हत्या करना चाहेगा तो लालू प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव के समर्थक संविधान की रक्षा करेंगे। और मुझे गर्व है मुझे भाई चंदन यादव पे, जिन्होंने सोशल डिफेंस के लिए, संविधान डिफेंस के लिए अपने आप को शहीद कर दिया। वो जो आम लोग की मृत्यु हुई है उनके लिए राजद क्या करेगी? कहीं ना कहीं वो राजद के समर्थक थे और इतने सच्चे समर्थक थे कि आखिरी वक्त तक वो उन्होंने गमछा आप जो है लपेटे रहा अपने में। तो राजद क्या करेगी? आप भी तो राजद से जुड़े हुए लोग, सिवाय जो आप कहिएगा कि हमें दुख है, हम संतावना दे रहे, इन संतावना के अलावा आप क्या कीजिएगा? जैसे उसके लिए हमारे नेता ने बोला है कि अभी धैर्य रखिए, इस मामले को हम गंभीरता से देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी से, चूंकि ये प्रशासन की विफलता है, ये प्रशासन की विफलता है, यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी दरख्वास्त होगी, आग्रह होगी विनम्रतापूर्वक कि पीड़ित परिवार को, जो मृतक के पीड़ित परिवार हैं उनको 1 करोड़ रुपए और एक सरकारी नौकरी, साथ ही साथ जो घायल हैं उनको 20 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने का काम करें, और साथ ही साथ इस घटने की उच्च स्तरीय जांच करवा करके जो भी दोषी हैं उन दोषियों को स्पिरिट ट्रायल चला करके कड़ी से कड़ी सजा मुकर्रर करवाएं। साथ ही साथ मैं डीजीपी साहब से मैं कहना चाहता हूं कि डीजीपी साहब इस दरिंदे राजीव प्रताप रूढ़ी को, इसके इस जो नफरतवादी जो इसकी बयानबाजी है, नफरत फैलाने वाली, दरिंदा क्यों कह रहे हैं? अभी सिद्ध नहीं हुआ है। ये दरिंदा है ना, तो कैसे दरिंदा होगा? आप इस तरह का बात कोई मानव बोलेगा? सारण के बेटे हैं भाई, सारण के बेटा है कि हमर बेटा है? यह हमर बेटा लगता है, यह हमर बेटा लगता है, ये सारण के बेटा नहीं, संतोष के बेटा है। एक बाप के पता है कोठा पुत्र है, इसके बारे में पता है आपको? आप भाषा सीमा लांग रहे हैं, फिर आप सीमा नहीं लांग रहे हैं, हम जेन्युइन बात बता रहे हैं। आप जाकर पता कर लीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो, आप जाकर पता कर लीजिए, इसके बारे में कुंडली निकाल लीजिए, कौन महारानी के कोठी के पैदाइश है। व्यक्तिगत हमला नहीं करना है, मैं व्यक्तिगत राजनीतिक बात कह सकते हैं, हम जो सच्चाई है वही कर रहे हैं। हम तो भाई अगर इतिहास बता रहे हैं, सारण के सांसद है, यहाँ तक कह सकते हैं। अरे हम इसका इतिहास बता रहे हैं, पत्रकार महोदय, पता है हमको पता है ना, ये कौन रानी के कोठी पे इसका पैदाइश हुआ है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, जाकर पता कर लीजिए, ऑन कैमरा हम बोल रहे हैं, ऑन कैमरा हम बोल रहे हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी का पैदाइश कहाँ हुआ है, इसका बाप कौन है, पता है इसको? हमें बस यहीं तक जानकारी रखनी है कि वो बीजेपी के नेता हैं, सारण के सांसद हैं। हाँ, इसका बाप इसका ओरिजिनल बाप कौन है? इसके अलावा हमें नहीं लगता हमें जानकारी जाननी चाहिए। नहीं जाननी चाहिए। क्यों जाननी चाहिए? इस दरिंदे के बारे में जानना चाहिए कि ये है कौन। अगर ये कोठा पुत्र है, इसकी पैदाइश कोठे पे हुई है, सिद्ध हो जाता है तो सजा देगी, उसका भी प्रावधान है। बिल्कुल। ये बताइए कि तो ये बयानबाजी कैसे किया कि गोलीबारी चलते रहेगा? रे चोट्टा हरामी गधा कहीं का नाजायज औलाद, तो ही गोलीबारी करता है रे? बाप दादा बढ़िया से गोलीबारी देखा है रे? हैं? तू चलेगा गोलीबारी करने के लिए? नरेटिया पकड़ के कबाड़ देंगे घेटुआ, चिंता है तू? समझ रहा है? ओने फोकता है तू रे। पहले एक घटना होती है मुंगेर में, आप देख सकते हैं, मुंगेर में भी हुई, उसके बाद सारण में। ये चुनाव कम लग रहा है चुनावी अखाड़ा बन रहा है, इसमें जो क्षति हो रही है वो आम लोगों की हो रही है। वही तो हम कह रहे हैं। आप वहां भी देखिए, मुंगेर में देखिए, मुंगेर में भी 2 लोगों को, दलित समाज के लोगों की हत्या कर दी गई, और वहां पे जो हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी थी उनके साथ भी बदतमीजी की गई। ये लोग हारता है तो इस प्रकार से करेगा, ये तो गलत बात है ना। लेकिन ये भी है ना कि आरोप भी तो सिद्ध नहीं कर पाते हैं। आरोप सिद्ध पहले क्लियर हो जाए तबे ना आरोप सिद्ध होगा। कहाँ चुप हो जाते हैं? आप लोग आरोप ही लगाते रहे। नहीं, हम लोग जो हैं, हम लोग देखिए संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग न्यायपालिका को मानते हैं, कानून को हम लोग मानते हैं, हम लोग कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेते हैं। लेकिन ये लोग जो है, ये लोग सोचता है दबंगाई कर ला, दबंगाई के हम बाप है रे राजीव प्रताप रूढ़ी, हम तो बाप हैं, संतोष रेणु यादव जी और फादर, समझा? और पापा को प्रणाम कर, पैर छू, गधा कहीं का। मृतक के जो परिवार है, जो उनके बारे में क्या कहिएगा? तकलीफ में है, उनका बेटा है, हम भी तकलीफ में हैं, लेकिन हमें उस परिवार पे गर्व है,
हमें उस कोख पे गर्व है जिस कोख ने चंदन यादव जैसा लाल पैदा किया, गुड्डू यादव, मनोज यादव जैसा लाल आपकी पैदा पार्टी किया। तो सिर्फ अफसोस कर रही है, नहीं, क्या एक्शन ले रही है? और भी काम होगा, अभी एक्शन लेंगे ना, अभी एक्शन लेंगे तब फिर सब गोदी मीडिया वाले लोग कहने लगेगा कि भाई जंगल राज हो गया, तेजस्वी यादव ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। तो इसलिए हम लोग शांत हैं, हम लोग प्रशासन से गुहार कर रहे हैं, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से, हम लोग चुनाव आयोग से, और साथ ही साथ हम लोग राष्ट्रपति महोदया से भी, राज्यपाल महोदय से भी गुहार लगा रहे हैं कि आप देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है देश में, क्या हो रहा है बिहार में। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये बौखलाहट है महागठबंधन की, राजद की। अच्छा। आते हुए देख करके अपने आप को इस तरह के जो है कंडे अपना रहे हैं। अभी नहीं बौखलाहट, हमने सब ऐसे बौखलाते हैं, हमने जब बौखला जाएंगे ना तब पता नहीं चलेगा कि करने करने भागेगा बीजेपी वाला लोग। जवाब मांग रहे हैं रोहिणी आचार्य से, जवाब दे वो। अरे तो रोहिणी आचार्य तो जवाब दे ही थी, उन्होंने तो एफआईआर किया, एफआईआर तो किया ना उन्होंने। अब यहाँ पे अब प्रशासन का काम है